हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ एकेडमी। आज हम पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का टॉपिक रहेगा पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो आपको याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है गांव का विकास और उसे सक्षम बनाना, यानी कि विकसित गांव के लिए पंचायती राज व्यवस्था का होना जरूरी था। इसलिए समय समय पर सरकार ने ये कोशिश की है कि इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिले। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहने वाला है गांव का विकास। अब आप पूछेंगे कि गांव का विकास कैसे होगा? गांव के विकास के लिए तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार है, राज्य के स्तर पर भी सरकार है, परंतु पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत काफी सुधार हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि शिक्षा, आपने देखा होगा पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत आपके छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी स्कूल इत्यादि खोले जाते हैं। इसके अलावा गांव की स्वच्छता का ध्यान रखना ताकि वहाँ क्या हो, वहाँ बीमारियाँ ना फैले। तो गांव की स्वच्छता के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट रहेगा आपका गांव के लोगों के लिए सड़कों और पुलियों का निर्माण, यानी कि एम्बुलेंस रोड वगैरह बनवाना। तो छोटी सड़कों वो पुलियों का निर्माण। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जल संरक्षण, यानी कि जल को बचाए रखने के लिए पंचायत जो है एक बहुत भूमिका निभाती है। तो जल संरक्षण। तो ये कुछ काम हैं जो कि पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और एक विकसित गांव के लिए इन विषयों का होना काफ़ी जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा कब मिला, यानी कि इसको कब इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो याद रखना है 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में एक संवैधानिक संशोधन होता है जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? संविधान के भाग 9। तो देखो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि पंचायती राज सिस्टम जो है संविधान के कौन से भाग में है, किस पार्ट में आता है? तो ये आएगा आपका संविधान के भाग 9 में। और अनुसूची 11 को जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा गया है, हिमाचल के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो कौन सी अनुसूची में है या इसका वर्णन कौन से शेड्यूल में देखने को मिलता है। तो कहाँ हुआ? अनुसूची 11 में। अनुच्छेदों की बात करी जाए तो आर्टिकल या अनुच्छेद 243A टू 243O, यानी कि 243A से लेके 243O तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलेगा। भाग 9 में है और अनुसूची 11 में है। आई होप आपको इतना पता लगा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जो आपका पंचायती राज सिस्टम है इसमें कुल कितने स्तर हैं, यानी कि ये कितने स्तरों के ऊपर काम करता है वर्तमान समय में। तो आपको याद रखना है पंचायती राज सिस्टम में कुल स्तर। तो जो आज के वर्तमान समय में हमारे पास पंचायती राज सिस्टम है ये 3 स्तरीय व्यवस्था का पालन करता है। तो इसमें आपको कितने 3 स्तर देखने को मिलेंगे। 3 स्तरीय व्यवस्था है और एक कमेटी आएगी आपकी 1957 में जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति।
क्या नाम रहेगा? बलवंत राय मेहता समिति। तो काफी बार आपके क्वेश्चंस में पूछा भी गया है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये आपकी पंचायती राज से संबंधित है। 1957 में आई थी और इसने 3 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि 3 स्तर का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति। वो 3 स्तर कौन कौन से रहने वाले हैं? तो याद रखना है, ये 3 स्तर आपके पिरामिड शेप में आप इनको लिख सकते हैं। तो सबसे पहला स्तर आता है आपका ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर आपका आएगा ब्लॉक समिति और थर्ड आएगा आपका जिला परिषद। तो ये 3 स्तर आपको पंचायती राज सिस्टम में देखने को मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या, इसके बाद आपको एक और समिति देखने को मिलेगी जो कि आपकी रहेगी अशोक मेहता समिति। तो याद रखना है, इसमें आपको एक और देखने को मिलेगी जिसका नाम है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में आई थी। ठीक है, कब आई थी? 1977 में। अशोक मेहता समिति 1977 में आएगी और ये क्या सुझाव देती है? ये सुझाव देगी कि जो आपका पंचायती राज सिस्टम है इसमें 2 स्तर रखे जाए, एक आपका मंडल स्तर होगा और दूसरा जिला परिषद, यानी कि ब्लॉक स्तर को यहां से गायब कर दिया गया था। हालांकि इसको भारतीय सरकार के द्वारा नहीं उतारा गया। तो क्या बोला गया? ये 2 स्तर या 2 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव देती है। इसके द्वारा जो है 2 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया गया। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि इसका नाम रहेगा अशोक मेहता समिति, जो कब आई थी? आपकी 1977 में आई थी। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया या जिसने शुरुआत की थी? तो आप सभी को आई होप पता होगा कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। तो पहला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है पहला राज्य। तो 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, किसके द्वारा आरंभ किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित नेहरू जी के द्वारा आरंभ। तो पहली बार जो आरंभ हुआ था पंचायती राज सिस्टम का, वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और 2 अक्टूबर 1959 इसका वर्ष रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर पहली बार यहां हुआ था तो दूसरी बार या सेकंड स्टेट आपका कौन सा बनता है? तो याद रखना है, सेकंड स्टेट कौन सा बनेगा? तो दूसरा राज्य लिखेंगे। हालांकि काफ़ी कम चांसेस हैं आपसे दूसरा राज्य पूछा जाए, परंतु जिस तरीके से आजकल आपके पेपर सेट किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो दूसरा राज्य रहेगा आपका आंध्र प्रदेश। 11 अक्टूबर 1959, यानी कि कुछ एक दिनों के बाद ही यहाँ भी पंचायती राज सिस्टम को अपना लिया गया। तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र
प्रदेश में जो है इस व्यवस्था को अपनाया गया। अब आप बोलेंगे जी कि अभी इन व्यवस्थाओं को अपनाया जा रहा है या इस सिस्टम को अपनाया जा रहा है, क्या अभी ये संवैधानिक है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम कब की बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं 1959 की, अभी हम बात कर रहे हैं 1977 की। संवैधानिक दर्जा कब मिला था, संविधान में कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1992 में, ठीक है। कब ये एक्ट लाया गया था? तो 1992 में लाया गया था। अब आपके दिमाग में बात होगी, क्या मूल संविधान में भी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? क्या इसके बारे में हमें कुछ तथ्य मिलते हैं या इसकी जानकारी मिलती है? तो बिल्कुल, मूल संविधान में भी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन हमें देखने को मिल जाएगा। कहाँ? संविधान के भाग 4, जहां हमारे डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन बनेगा, क्या यह मूल संविधान में था? मूल संविधान में थी? क्या ये व्यवस्था आपकी मूल संविधान में थी? तो बिल्कुल यस थी। कहां? यस, संविधान के भाग 4 में व्यवस्था देखने को मिलेगी, जहां हमारे डीपीएसपी हैं। डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में महात्मा गांधी जी का एक सिद्धांत था, ग्राम पंचायतों का गठन। तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन देखने को मिलेगा, परंतु इस समय इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी जो है वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगर राज्य की मर्जी होगी तो डीपीएसपी को लागू कर सकता है, अगर उसके पास फुर्सत नहीं होगी तो उनको लागू नहीं करेगा। तो आप नोट में लिख सकते हैं, परंतु संवैधानिक दर्जा नहीं था। परंतु इसको जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। कब? जब यह अनुच्छेद 40 में था। कब मिला संवैधानिक दर्जा? जब क्या होगा, ये अनुच्छेद 243A से लेके ये व्यवस्था O तक रखी जाएगी। परंतु आपसे क्वेश्चन बनता है कि अब हम बात कर रहे थे यहाँ अशोक मेहता समिति के बारे में, या फिर हम बात कर रहे थे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। इन समितियों ने एक बार भी नहीं बोला कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। तो ये किन समितियों के द्वारा बोला गया कि जो आपका पंचायती राज सिस्टम है इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो? तो आप समितियों के नाम लिखेंगे, ये आपके रहेंगे सिंधवी समिति और थुंगन समिति। तो 1986 में आपकी आएगी सिंधवी समिति, और एक आएगी आपकी 1988 में थुंगन समिति। अब इन दोनों समितियों ने क्या किया? इन दोनों समितियों के द्वारा एक सिफारिश रखी गई कि क्या किया जाए, कि जो आपका पंचायती राज सिस्टम है, जो कि आपका पंचायती राज सिस्टम है, इसको क्या किया जाए? इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो इसको क्या किया जाए? इसको, तो इन्होंने क्या किया? संवैधानिक दर्जे की मांग रखी। इन समितियों ने क्या किया? आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके लिए संवैधानिक दर्जे की मांग रखी, और आपने देखा कि 1992 में इसे क्या मिल गया? आपको संवैधानिक दर्जा मिल गया था। हालांकि एनफोर्स जो है ये 1993 में हुआ था। तो इसके साथ कुछ एक क्वेश्चंस आपके और बनते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं के लिए कुल कितना आरक्षण है? ठीक है, तो याद रखना है महिलाओं के लिए यहाँ 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए कुल आरक्षण, तो ये रहेगा आपका 1/3
तिहाई, 1/3 आरक्षण की बात की गई है। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपके नायब तहसीलदार या एचएस में पूछा भी गया था कि ये कौन से अनुच्छेद में बात की गई है। तो मैंने आपको बताया कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो 243A से लेके 243O तक है, यानी कि लगभग 16 अनुच्छेद इसके साथ डील करते हैं। परंतु जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है, ये आपकी बात करता है अनुच्छेद 243D। अनुच्छेद 243D जो है महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसका कार्यकाल कितना है, यानी कि कब से कब तक ये चलेगा या कितने वर्ष चलेगा। तो याद रखना है इसका कार्यकाल इसकी पहली बैठक से शुरू हो जाएगा और ये 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। तो इसका कार्यकाल, पंचायती राज सिस्टम या ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना रहेगा, तो ये रहेगा आपका 5 वर्ष। शुरू कब होगा, तो आरंभ होगा पहली बैठक से, आरंभ फ्रॉम या स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका जो चुनाव है वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं। पंचायती राज सिस्टम में चुनाव कौन कंडक्ट करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। तो चुनाव करवाएगा आपका, चुनाव कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है राज्य का, वो पंचायती राज सिस्टम के चुनाव करवाता है। तो आई होप आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में जितने भी पॉइंट्स बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बने हैं, तो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।